10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब आ चुका है सेट डी आपकी स्क्रीन के सामने। विज्ञान विषय का पेपर 21 मार्च का, जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाला है, ऐसा पेपर अब आ चुका है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वीडियो को आपको देखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद कर लेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पर आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को लाइक जरूर करना है। आज का जो लाइक टारगेट है, ओनली 20 लाइक का टारगेट है। तो आज देखते हैं कि हमारे साथीगण मित्रगण कितना सपोर्ट हमें करते हैं, जो कि हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रोपेन के ऑक्सीजन के में दहन के लिए संतुलित समीकरण आपको बताना है। तो यहाँ पर C3H8 प्लस 3O2 एरो 3CO2 प्लस 3H2O आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है ना? तो यहाँ पर विद्युत चुंबक का अगर कोर हम बनाएंगे तो लोहे की आवश्यकता होगी, तो लोहा आपका सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। चौथा है, उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर केवल लवण आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। चैनल पर नए हैं तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो फिफ्थ में आप बताएंगे मोटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो लवण और जल बनाएगा ना, केवल लवण नहीं बनाएगा, ये भी बनाएगा। ध्यान रखना है सभी को, है ना। फिफ्थ में तो बता ही दिया है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अब आ चुका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो किस प्रकार की क्रियाओं को? अनैच्छिक क्रियाओं को। ठीक, पहले का आंसर जो होगा अनैच्छिक क्रियाओं को आपको ध्यान रखना है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां किस दिशा में मुड़ जाएंगी? तो यहाँ पर आपको बताना है सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र की ओर। किसकी ओर मुड़ जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की ओर मुड़ जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। मछलियों के हृदय में केवल कक्षीय होते हैं, तो कितने कक्षीय होते हैं? मछलियों के हृदय में 2 कक्षीय होते हैं। आँख का वह भाग जो इससे रंग प्रदान करता है तो उसे आइरिस कहते हैं। आइरिस विल बी करेक्ट आंसर। तो आइरिस आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक तो करना ही है। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है पारिस्थितिक तंत्र में। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर आपको H2 बताना है, जिसे हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर सत्य असत्य लिखे वाले क्वेश्चन है। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। तो ये गलत बताना है। अम्लों का pH मान 7 से अधिक होता है, ये गलत बताना है। 7 से कम होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपको गलत बताना है। सभी धातुएं लचीली होती है क्या? ये आपको गलत बताना है। मानव आँख की रेटिना में दृष्टि के लिए रोड और कोन कोशिकाएं होती है, ये आपको सत्य बताना है। स्क्रीनशॉट ले लेना सभी को जल्दी से, और साथ में चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं जोड़ी, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपकी परीक्षा में छपने वाली है। प्रबल अम्ल
HCl होता है। ऊष्मा का अवशोषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। सेरिबेलम में आपका अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है सेरिबेलम। डीएनए में आपको जीन से मिलाना है और मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। AQ प्रतीक है, तो जो AQ है वो किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर आपको बताना है पदार्थ पानी में घुल जाता है। यहाँ पर आपकी ये जोड़ी हो गई, जल्दी से इसे रट्टा मार लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले क्वेश्चन हैं, 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो 2 क्या, मैं तो 10 धातु बता देता हूँ। देखिए, एक तो सोडियम होता है, सोडियम लिख लीजिए, पोटेशियम लिख लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, है ना। तो देखिए, अरे सिंपल वाली याद रखो, एक तो गैलियम याद रख लेना, एक सीजियम याद रख लेना, है ना। अगर तुम्हें सोडियम और पोटेशियम ठीक लगे तो दोनों में से वो कर लेना है। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है, सामान्य पूछा है तो 120 से 80 mmHg, ये आपको बता देना है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए जाना जाता है? और वो होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क विल बी करेक्ट आंसर। मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, उसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया में, अवतल लेंस। एथिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथिन का रासायनिक सूत्र C2H4, जो कि एथिन का रासायनिक सूत्र है, ये ध्यान रखना है। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। ये कुछ क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, पढ़ के जाना है। और अगला जो सेट पेपर है वो भी आने वाला है, उसे भी आप देख कर ही जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।